हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन आरकेपी चैनल में। दोस्तों, अगर आप आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हो या और भी अन्य नौकरी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सभी नौकरियों में आपके जीके जीएस का काफ़ी अहम रोल होता है। और जीके जीएस एक संसार सागर विषय है जिसे कभी भी कोई पूरा नहीं पढ़ सकता। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक आपको बता देंगे कि आप अगर वो टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपको जीके जीएस पर पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है, और आप अच्छा स्कोर अपने जीके जीएस में कर सकते हो। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। वीडियो को अब एंड तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आपको बस इतने टॉपिक पढ़ने हैं, आपके जीके जीएस मजबूत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें जीएस की, मतलब जनरल साइंस की, ठीक है दोस्तों। जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल साइंस सबसे पहले आपने मानव शरीर की संरचना पढ़नी है, जिसमें हड्डियां, अंग, रक्त और हार्मोन्स, ठीक है। बस इतनी चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इसके बाद आपका भौतिक विज्ञान आ जाएगा, जिसमें बल, कार्य, ऊर्जा, गति, प्रकाश और ध्वनि। ये आपके बहुत ही आईएमपी टॉपिक हैं, ठीक है दोस्तों। रसायन से आपका अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, गैसों के गुण, ठीक है दोस्तों। ये मतलब आईएमपी टॉपिक हैं, आपको बस इतने टॉपिक कवर करने हैं आपको, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन में आते ही आते हैं आपका 99% ठीक है दोस्तों। इस अगला है आपका जीव विज्ञान, जिसमें आपका पाचन, श्वसन, प्रजनन और कोशिका, इनसे रिलेटिव आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में आते हैं, ठीक है। और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विज्ञान से जुड़े तथ्य, मतलब आपको जो भी विज्ञान से जुड़े तथ्य हैं वो सब आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो एनसीईआरटी की 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो साइंस की बुक्स हैं, आपको उन्हीं के आधार पर आता है। इससे बाहर का आपको मतलब एडवांस लेवल का नहीं आता है, आपको सिर्फ अंडर उसके आता है, ठीक है। आप 6 से 10वीं तक के बीच जो साइंस की किताब है उनसे पढ़ लीजिए, और आप प्रीवियस ईयर हैं जो इसके, उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। बस ये आपकी जो जनरल साइंस थी आपके जीएस में, बस आपको बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, आपकी जनरल साइंस कवर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम अगला देखते हैं कि अगला जो आपका करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में क्या कहा आता है, तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में 5 से 8 सवाल हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि आपको जो करंट अफेयर्स है उससे आपको 1 या 2 साल के पीछे नहीं जाना, बल्कि 6 महीने से 1 साल के बीच आपको इतना कवर कर लेना है करंट अफेयर्स में, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा है कि पिछले 6 से 8 महीनों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना। देखा दोस्तों, मैंने बोला था कि आप 1 साल से 6 महीने के बीच की जो जो आपको इंटरनेशनल घटना या आपके देश में जो जो कुछ हुआ है, सारी चीज़ें याद कर लेना है, क्योंकि करंट अफेयर से आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आपकी प्रमुख नियुक्तियाँ, जैसे राज्यपाल, सीएम, सेना प्रमुख, इसरो, डीआरडीओ प्रमुख, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेना प्रमुख इसमें बदलते रहते हैं। इसरो में कोई नया मतलब इसमें रिकॉर्ड बन जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। आपको स्पोर्ट्स से रिलेटिव भी खेल जगत की प्रमुख खबरें, जैसे ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स आदि। इस आपको पता है कि क्रिकेट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको ओलंपिक, वर्ल्ड कप, तो आपको खेलों से भी संबंधित जानकारी रखनी है, ठीक है दोस्तों। और मेन है इसमें आपका पुरस्कार, क्योंकि पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, खेल सम्मान, मतलब ऐसे करंट अफेयर्स में आपके हर महीने या 5-6 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई पुरस्कार आपके किसी भी महान व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार और खेल में भी मिलता है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। आपको विज्ञान और तकनीक में आप लॉन्च हुए नए मिशन या तकनीकी विकास, जैसे आपको पता है कि अभी भारत सरकार कुछ भी मिशन लॉन्च कर देती है जो आपकी हित के लिए होता है, जो आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तकनीकी विकास, आप भारत के विकास के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ये सब आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर के अंडर आता है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और आपकी बजट और योजना, भारत सरकार की नई योजना और घोषणाएं, जैसे भारत सरकार नई कौन सी योजनाएं करती है और कौन सी घोषणाएं, नई योजनाएं लाती हैं, तो ये सब आपको कर लेना है, क्योंकि ये करंट अफेयर के अंदर आता है और इससे क्वेश्चन आपके 1 से 2 हर शिफ्ट में, और बाकी ओवरऑल 8 से 10 पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये हो गई डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। आपको कुछ नहीं, बस आपको न्यूज़ वगैरह, ठीक है, PIB न्यूज़ ऐप, और इसमें ठीक है बस इतना ही करना है आपको। बाकी सोशल मीडिया है ही आज के समय में आप लोग यूज करते हैं। आपको करंट अफेयर्स की जानकारी तो आपके सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन में ही मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद करंट अफेयर के बाद देख लेते हैं आपकी भारतीय इतिहास और संविधान, हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको 4 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख आंदोलन, संविधान की बुनियादी बातें और महापुरुषों से संबंधित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। इतना तो सब आता है। तो अब इसे हम डिटेल में समझते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या आता है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी 1857 की क्रांति, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले 1857 की क्रांति, गांधी योग, क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें मतलब 1857 में कौन कौन से आपके योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी वजह से 1857 का आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ। गांधी योग मतलब गांधी जी से संबंधित बात है, उन्होंने कितने आंदोलन लड़े और भारत की स्वतंत्रता में उनका कितना योगदान है। क्रांतिकारी आंदोलन, आपके कितने क्रांतिकारी आपके भारत देश में पैदा हुए, महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, वो सब आपको इसमें पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रमुख अधिनियम जैसे 1935 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, ये सारे अधिनियम आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि अधिनियम से आपका 99% आपका क्वेश्चन आता ही आता है एक शिफ्ट में, ठीक है। और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें निर्माण में किसने मुख्य भूमिका निभाई, ये सब आपको इसके उद्देश्य, विशेषताएं, संविधान से तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है एक शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। और उसमें आपके मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है दोस्तों। संविधान से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद और संशोधन। अनुच्छेद तो आपका ये मानो कि 100% बोल दो तो भी कम है, कि आपका एक न एक अनुच्छेद एक शिफ्ट में आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। और फिर स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक सुधारकों का योगदान, मतलब स्वतंत्रता सेनानी किस प्रकार के, मतलब कितने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका समाज सुधार में क्या योगदान रहा, ये सब आपको पढ़ लेना है। इससे IMP टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं, आपको बस लूसेंट की या फिर अरिहंत की कोई भी किताब ले लेनी है, क्योंकि लूसेंट में आपकी सारी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स आपकी सारी कवर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इतने कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपको पढ़ लेने हैं, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस GK GS में आप इतने ही टॉपिक पढ़ लो, आपका सारे GK GS कवर हो जाएगा, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।